हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक शर्मा। राइट नो यू आर वाचिंग श्री नर्सिंग क्लासेस। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपनी प्रीवियस वीडियो की एक्सटेंशन की। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में। उसमें इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है आपके पास, जिसमें आपके पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। आज हम उसी वीडियो की एक्सटेंशन पे बात करेंगे, कुछ और एग्जाम्पल के साथ आपके साथ बात करेंगे, जिसमें हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे जो रिफ्लेक्सिव हैं, सिमेट्रिक हैं, बट ट्रांजिटिव नहीं है, कुछ इस तरह से जो अलग अलग प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती हैं। और कुछ एग्जाम्पल्स भी जनरेट करेंगे खुद से, ठीक है। तो ये बात करते हैं। सो स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल एसएन क्लासेस 98 सो दैट यू कैन हैव द नोटिफिकेशन ऑफ अवर ऑल अपकमिंग लेक्चर वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट इट। और यहाँ पे एक बात है, यहाँ पे आपको आपके बेसिक से लेके आपके हायर मैथमेटिक्स तक हर एक टॉपिक पे वीडियो मिलेगी, हर एक लेक्चर वीडियो मिलेगी। तो बने रहिए हमारे साथ। तो अभी हम इक्विवेलेंस रिलेशंस पे बात करें, इससे नेक्स्ट आपके साथ आपकी हर एक जो प्योर मैथमेटिक्स के रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं हम उन पे बात करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है आपके पास, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। रिफ्लेक्सिव क्या है, जिसमें ए इज रिलेटेड टू ए। सिमेट्रिक क्या है, ए रिलेटेड टू बी। बट अगर ए रिलेटेड टू बी आपके पास किसी रिलेशन में प्रेजेंट है तो बी रिलेटेड टू ए भी प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब अगर ए बी किसी ऑर्डर पेयर को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो बी ए भी सेटिस्फाई करना चाहिए उसी प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद ट्रांजिटिव क्या है, इफ ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, देन ए आल्सो रिलेटेड टू सी। तब ए का रिलेशन किसके साथ होगा, सी के साथ, ठीक है। तो आइए बात करते हैं। हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है रिलेशन आर। आर क्या है आपके पास, कंडीशन क्या है, ए इज लेस देन इक्वल टू बी। ए क्या है, बी से लेस देन है या इक्वल है, इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, TIVE बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। इस पे बात करेंगे कि कंडीशन क्या आपको वेरीफाई करना है कि एक रिलेशन आपको गिवन है। अब ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। तो ये बात करते हैं पहले रिफ्लेक्सिव पे। तो रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, रिफ्लेक्सिव क्या है आपके पास, every element is related to itself। मतलब A is related to A, आपका A रिलेशन R में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो आप कोई भी नंबर ले लो, R क्या है, रिलेशन किस पे, सेट ऑफ रियल नंबर्स पे। रियल नंबर में सारे हैं आपके पास, ठीक है। तो आप लोग कर सकते हो, हम एक सिंपल एग्जांपल लेंगे 1 1 पहले, ठीक है। तो 1 1 फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट से लेस देन या इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट सेकंड के लेस देन भी हो सकता है, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड के इक्वल भी हो सकता है। इन दोनों में से कोई भी होगा तो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो 1 1, तो 1 इज इक्वल टू 1, सेकंड तो सेटिस्फाई होता है, ठीक है। दैट मीन्स R इज रिफ्लेक्सिव। Why? Because AA belongs to R, belongs to relation R for all A belongs to set of real numbers। कि रियल नंबर में जितने भी एलिमेंट हैं आपके पास वो सारे इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सेकंड बात करेंगे हम लोग सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक क्या कहती है, ए रिलेटेड टू बी देन बी इज ऑल्सो रिलेटेड टू ए। बात करते हैं, सेम एलिमेंट होगी, डिफरेंट एलिमेंट्स पे चलते हैं। 1 and 3, लेट 1 and 3, ठीक है, बिलोंग्स टू रिलेशन आर। तो 1 लेस देन 3 है, 1 इज लेस देन 3, फर्स्ट एलिमेंट 3 से लेस देन है, तो यहां पे आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की जा रही है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये आपका रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, दैट इज 1 इज लेस देन R। अब आपको वेरीफाई करना है कि अगर ए बी आपका रिलेशन R में प्रेजेंट है तो क्या बी ए भी आपका रिलेशन R में प्रेजेंट है, ये आपका क्वेश्चन मार्क है, ये आपको वेरीफाई करना। तो
चेक कर लेते हैं, ऑर्डर पेयर को उल्टा कर देते हैं, 3 1। तो क्या 3 लेस देन 1 है? नहीं। क्या 3 इक्वल टू 1 है? नहीं। तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में, लेकिन बी आर रिलेशन आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम ट्रांजिटिव की। ठीक है, ट्रांजिटिव क्या है? ए बी रिलेशन आर में प्रेजेंट है, ए रिलेटेड टू बी है एंड बी रिलेटेड टू सी है, तो क्या होना चाहिए? ए बी आपका रिलेटेड टू सी होना चाहिए। ठीक है, तो बात करते हैं 1 3। ठीक है, एंड 3 5 रिलेशन आर में। तो 1 लेस देन 3 है, 3 लेस देन 5 है। दिस इज योर ए इज लेस देन बी, बी इज लेस देन सी। दो कंडीशंस हैं, लेकिन दो में से या ए लेस देन होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए। तो लेस देन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहां से देखेंगे तो 1 लेस देन 5 है। अब ये दोनों रिलेशन आर में प्रेजेंट है, लेट। ठीक है, तो 1 इज लेस देन 3, तो ए बी लेस देन सी है, ए लेस देन बी है, बी लेस देन सी है, तो ए बी लेस देन सी है आपके पास। ठीक है इसका मतलब क्या है कि आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब ए सी बी कहां प्रेजेंट है? रिलेशन आर में। तो ये क्या हो गया? ट्रांजिटिव। ठीक है, तो वेरीफाई हो गया, आर रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर है? ठीक है, सेकंड एग्जांपल है आपके पास, आपको ए सेट गिवन है। अब रिलेशन कहां पे है? सेट ए पे। पिछले एग्जांपल में रिलेशन कहां था? सेट आर पे, सेट ऑफ रियल नंबर्स पे। अब यहां पे रिलेशन है ए सेट पे। ए सेट क्या है? 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपके पास ए सेट है। ठीक है, रिलेशन क्या दिया गया है? आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1। आपको वेरीफाई करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव में क्या आता है? फर्स्ट हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की। व्हाट इज रिफ्लेक्सिव? रिफ्लेक्सिव में क्या आता है? ए इज रिलेटेड टू ए, सेम एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ए आपके पास रिलेशन आर में, रिलेशन आर ये है, मतलब कि ये जो ऑर्डर पेयर है ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। सेकेंड एलिमेंट में किसके इक्वल होना चाहिए? ए प्लस 1। सेकेंड एलिमेंट इज फर्स्ट एलिमेंट में 1 ऐड करके जो रिजल्ट आएगा वो आपका सेकेंड एलिमेंट होगा। क्लियर है? तो जब सेम एलिमेंट है 1 एंड 1, ठीक है, इस ऑर्डर पेयर को आप थोड़ा सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एंड बी है। बी कितना होना चाहिए? ए प्लस 1। तो बी को आप लोग रिप्लेस कर सकते हो ऐसे। तो ऑर्डर पेयर किस तरह से बनेंगे? 1 2 2 3, इस तरह से ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं पहले इस पे। ए सेट है आपके पास 1 2 3 4 5 एंड 6। रिलेशन कहां है? फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, ए सेट से ए सेट पे 1 2 3 4 5 एंड 6। पहला इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा, दैट इज योर ए क्रॉस ए। मतलब 1 के सभी एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनेंगे, 2 के सभी एलिमेंट के साथ, 3 के सभी के साथ, 4 के सभी के साथ, 5 के सभी के साथ ऑर्डर पेयर एंड 6 के सभी के साथ ऑर्डर पेयर बनेंगे। इस तरह से दिस इज समथिंग लाइक दैट 1 1 1 2 अप टू 1 कहां तक? 1 6 तक। फिर 2 1 2 2 कहां तक? अप टू 1 2 6 तक। फिर यहां से नीचे 6, फिर 3 की बारी आएगी, 4 की, 5 की, अब 6 की, 6 1 6 2 अप टू 1 6 6 तक। इस तरह से आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से आपको ऐसे एलिमेंट चूज करने हैं जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। तो 1 1 है, फर्स्ट एलिमेंट अगर 1 है तो सेकंड क्या आएगा? ए। इफ ए इज इक्वल टू 1, ए 1 है तो फर्स्ट एलिमेंट आ गया 1, सेकंड क्या आएगा? 1 प्लस 1, तो सेकंड एलिमेंट डेफिनेटली 2 आएगा। ठीक है, तो यहां पे दोनों एलिमेंट क्या है? 1 है,
तो क्या सेकंड एलिमेंट फर्स्ट में 1 ऐड करके आ रहा है? नहीं। इसका मतलब है ए डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो इज नॉट रिफ्लेक्सिव। उसके बाद बात करेंगे हम लोग सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक क्या कहता है? सिमेट्रिक कहता है कि अगर ए रिलेटेड टू बी है, इफ ए इज रिलेटेड टू बी, क्या मतलब है कि आपका ए बी रिलेशन आर में बिलोंग करता है। इफ, तो आपको वेरीफाई क्या करना है? देन यू हैव टू वेरीफाई दैट बी ए भी आपका रिलेशन आर में बिलोंग करना चाहिए। मतलब इस रिलेशन के अकॉर्डिंग जो ऑर्डर पेयर आएंगे उसमें बी ए भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो बी ए कैसे प्रेजेंट होगा? हम बात करते हैं एक ऑर्डर पेयर, हम लोग ये तो हमें सपोज करना है पहले, तो हम लोग यहां से देख लेते हैं कि कोई ऐसा ऑर्डर पेयर है जो इसको सेटिस्फाई करता है। तो ये 1 2 दिख सकता है हमें, हम 1 2 की बात करते हैं। ठीक है, तो लेट या हियर 1 2 रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, इट्स बिलोंग्स टू रिलेशन आर। ठीक है, इसका मतलब वेरीफाई कर रहा है। क्लियर है आपको? क्योंकि ये आ गया 1 और 2 क्या आ गया 1 + 1, दिस योर ए एंड a + 1 आ गया आपके पास, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। बट आपका 2 1 जो है वो रिलेशन आर में बिलोंग करता है? नहीं करता है। क्यों? क्योंकि कंडीशन क्या है? सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट अगर 2 है तो सेकंड एलिमेंट क्या होगा 2 + 1, तो सेकंड एलिमेंट क्या आएगा 3, लेकिन यहां पे क्या आ रहा है 1। तो ए बी आपका रिलेशन आर में है, बट बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर, तो इसलिए आपका ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक है, इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब हम बात करेंगे ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव क्या कहता है कि अगर ए बी में है एंड बी सी, ए बी ए रिलेटेड टू बी है एंड बी रिलेटेड टू सी है, मतलब ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर एंड बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, अगर ये दोनों प्रेजेंट हैं तब क्या होना चाहिए? ए सी भी रिलेशन आर में बिलोंग करना चाहिए। तो एग्जांपल लेते हैं, एक है आपके पास 1 2, ए 1 होगा तो बी आपको 2 मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। और जब बी 2 है, फर्स्ट एलिमेंट 2 है, तो सेकंड एलिमेंट क्या होगा 2 + 1, दैट इज योर 3, तो 2 3 भी यहां प्रेजेंट होगा, 2 2 के आगे क्या प्रेजेंट होगा 2 3 प्रेजेंट होगा। ठीक है, 3, लेकिन यहां पे क्या आ रहा है 1, तो ए बी आपका रिलेशन आर में है, बट बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर, तो इसलिए आपका ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक है, इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब हम बात करेंगे ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव क्या कहता है कि अगर ए बी में है एंड बी सी, ए बी ए रिलेटेड टू बी है एंड बी रिलेटेड टू सी है, मतलब ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर एंड बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, अगर ये दोनों प्रेजेंट हैं तब क्या होना चाहिए? ए सी भी रिलेशन आर में बिलोंग करना चाहिए। तो एग्जांपल लेते हैं, एक है आपके पास 1 2, ए 1 होगा तो बी आपको 2 मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। और जब बी 2 है, फर्स्ट एलिमेंट 2 है, तो सेकंड एलिमेंट क्या होगा 2 + 1, दैट इज योर 3, तो 2 3 भी यहां प्रेजेंट होगा, 2 2 के आगे क्या प्रेजेंट होगा 2 3 प्रेजेंट होगा। अब ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये बी, ये सी। अब ए कितना है 1 एंड सी कितना है 3, तो क्या 1 एंड 3 आपको रिलेशन आर में मिलेगा? मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो सेकंड एलिमेंट कैसे मिलेगा कि फर्स्ट एलिमेंट में जब 1 ऐड होगा तो रिजल्ट आपके पास 2 आना चाहिए था, लेकिन यहां पे क्या आ रहा 3, 1 3 इस कार्टेशियन सिस्टम में मिल जाएगा, लेकिन जो रिलेशन है उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। समझा रही बात? 1 3 ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये क्या आएगा 1 1 1 2 1 3 ये सारे आ जाएंगे, लेकिन जो रिलेशन है
रिलेशन की कंडीशन को 1 3 सेटिस्फाई कर रहा नहीं, तो रिलेशन की कंडीशन को अगर 1 3 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तब क्या होगा कि आपका रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा, इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो 2 एग्जांपल की हमने। ठीक है, अब थर्ड है आपके पास क्वेश्चन क्या है, गिव एन एग्जांपल ऑफ रिलेशन। आपको एक रिलेशन की एग्जांपल देनी है जो ट्रांजिटिव है बट नीदर रिफ्लेक्सिव एंड नॉर सिमेट्रिक। जो रिफ्लेक्सिव है जो ट्रांजिटिव है बट ना ही रिफ्लेक्सिव है और ना ही सिमेट्रिक है। क्लियर है, ना ही रिफ्लेक्सिव है और ना ही सिमेट्रिक है। तो किस तरह से आएगा, ना ही रिफ्लेक्सिव है ना ही सिमेट्रिक है। तो अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक रिलेशन को डिफाइन करते हैं ए बी। ध्यान से देखना, ए क्या होना चाहिए, लेस देन बी। ए क्या होना चाहिए, लेस देन बी। तो रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे, रिफ्लेक्सिव में क्या आता है, ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर। ए एंड ए क्या होगा, रिलेशन आर में बिलोंग होगा। फर्स्ट एलिमेंट सेम एलिमेंट रिलेशन आर में प्रेजेंट होने चाहिए। तो फर्स्ट यहां पर रिलेशन आर की कंडीशन क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से स्मॉलर होना चाहिए। तो क्या कोई एलिमेंट खुद से छोटा पॉसिबल है, 1 इज लेस देन 1 पॉसिबल है, 2 इज लेस देन 2 पॉसिबल है, नहीं। ठीक है, इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है, तो इज नॉट रिफ्लेक्सिव। उसके बाद आ जाएगा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या है कि अगर ए लेस देन बी है तो बी ए भी होना चाहिए। तो लेट ए इज लेस देन बी, दैट इज ए बी जो है आपका रिलेशन आर में प्रेजेंट है। ए रिलेशन आर में प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से छोटा है। ठीक है, तो अब आपके पास क्या होना चाहिए कि बी ए भी रिलेशन आर में प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ये प्रेजेंट होगा तभी आपके पास रिलेशन सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो अगर ए लेस देन बी है तो क्या बी लेस देन ए पॉसिबल है, आई मीन टू से 1 इज लेस देन 3, तो क्या 3 लेस देन 1 पॉसिबल है, नहीं। ठीक है, तो अगर ए लेस देन बी है तो आप क्या बी लेस देन ए लिख सकते हो, नहीं। तो इसका मतलब है कि अगर ए बी प्रेजेंट है तो बी ए प्रेजेंट नहीं हो सकता रिलेशन आर में। ठीक है, तो ये क्या होगा, नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, बात आई ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव क्या कहता है कि अगर ए बी आपका रिलेशन आर में प्रेजेंट है एंड बी सी भी रिलेशन आर में प्रेजेंट है तो क्या होना चाहिए, देन ए सी भी रिलेशन आर में मिलेगा, तभी आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि ये दोनों सपोज कर रहे हैं हम, लेट कि ये प्रेजेंट है। प्रेजेंट होने का क्या मतलब है कि ए लेस देन बी होगा। ठीक है, और बी एंड बी सी एक ऑर्डर पेयर है, ये भी आपका रिलेशन आर में प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है कि बी लेस देन सी भी प्रेजेंट है रिलेशन आर में। तो बी सी प्रेजेंट है रिलेशन आर, इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेकंड एलिमेंट से छोटा है, दैट इज बी इज लेस देन सी। तो ये कंडीशन है, ए लेस देन बी है एंड बी लेस देन सी है, तो इसका डेफिनेट सा मतलब है कि ए बी लेस देन सी होगा। ए लेस देन सी होगा तो ए सी रिलेशन आर में प्रेजेंट होगा। इसका मतलब क्या है, इस रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। ये रिलेशन आर ट्रांजिटिव है बट ना ही रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांजिटिव। आई होप आपको क्लियर आया हो गया होगा कि किस तरह से हम लोग बात करते हैं। सेम एलिमेंट रिलेशन क्या होता है, बेसिकली दो नंबर्स के बीच की कंडीशन। ठीक है, जैसे 6 एंड 8 दोनों 2 के मल्टीपल है, आप कह सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में एक रिलेशन बन सकता है, 2 एंड 6, 2 एंड 8 दोनों मल्टीपल बन सकते हैं। ठीक है, समझाई बात, रिलेशन क्या है, दो नंबर्स के बीच का रिलेशन। तो ए आपको कंडीशन दी गई है कि
एक ऑर्डर पेयर में जो भी नंबर्स होंगे क्या होना चाहिए, फर्स्ट नंबर सेकंड से छोटा होना चाहिए। ये रिलेशन है दोनों नंबर्स के बीच का। तो यहां पे जब सेम है तो सेम एलिमेंट खुद से छोटा नहीं हो सकता, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो अगर एक नंबर दूसरे से छोटा है तो दूसरा पहले से छोटा नहीं हो सकता। जैसे 1 लेस देन 3 है तो क्या 3 लेस देन 1 पॉसिबल है? नहीं। ठीक है, तो इसीलिए आपके पास वो सिमेट्रिक भी नहीं है बट ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो आई होप आपको ये कंडीशन समझ आई होगी कि हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव कैसे चेकआउट करते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल लेसन क्लासेस 98। और अगर समझ आया है तो प्लीज लाइक करें एंड कमेंट करें कि अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट करें, अगर समझ आए तब भी बताएं ताकि हम लोग आपसे और कनेक्ट हो सकें और इस तरह के वीडियोस ला सकें। आपको यहाँ पे इस चैनल पे आपके प्योर मैथमेटिक्स के रिलेटेड, बेसिक से रिलेटेड हायर एजुकेशन तक हर एक टॉपिक मिलेगा विद इन डेज। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ एंड प्लीज इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स इनका बेनिफिट ले सकें। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।